हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर सनोरिया। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश लैंग्वेज की इस बेसिक स्पोकन क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अपनी फैमिली और रिलेशंस के बारे में। कुछ बहुत आसान से बेसिक लेवल के वर्ड्स हैं जिनकी आवश्यकता हमें लैंग्वेज को बोलते समय यानी इंग्लिश को बोलते समय पड़ती है। इनमें से बहुत सारे शब्द आपको पहले से ही पता होंगे। दोस्तों, सिर्फ एक रिवीजन क्लास है और इसमें कुछ ऐसे वर्ड हो सकते हैं जो आपके नॉलेज में नहीं है, तो उन वर्ड्स को आप जो है नोट कर लें। एक डायरी और पेन अपने साथ में रखें और कोई वर्ड लगता है कि ये वर्ड हमारे काम का है, हमें नॉलेज में नहीं है, तो उसको नोट कर लें। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये वर्ड हमें आते हैं तो इन वर्ड्स को जो है सिर्फ दोस्तों प्रैक्टिस करें। आपको पता है कि आसान जो चीज़ें होती हैं कठिन हो जाती हैं यदि हम उन पर अभ्यास नहीं करते हैं। ये बहुत आसान क्लास है दोस्तों और इसके शब्द भी बड़े आसान हैं, लेकिन कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा घातक होता है। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक लर्नर हैं तो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनें और इन शब्दों का प्रयोग जो है अपनी लैंग्वेज में आप करना सीखें, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 में दोस्तों देखें, यहाँ पर कुछ बहुत ही बेसिक लेवल के, बहुत जीरो लेवल के वर्ड हैं, बट वर्ड हमेशा बहुत काम के होते हैं दोस्तों। पहला वर्ड है दोस्तों यहाँ पर फादर। फादर फादर यानी दोस्तों आप जानते हैं पिताजी होता है, बट पिता के लिए कुछ भी और भी कुछ शब्द होते हैं, वो शब्द भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। फादर, डैड, डैडी और पापा, ये 4 शब्द हैं। हम अपने फादर को यानी पापा को, पिताजी को बोलते हैं फादर, डैड, डैडी, पापा। 2 शब्द और हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं POP एंड POPPA, यहाँ पर 2 स्पेलिंग और लिखी हुई दोस्तों। ये दोनों शब्दों का प्रोनाउंसिएशन भी पापा ही होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये शब्द हमने यहाँ पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये शब्द कभी कभी आपको कहीं पढ़ने में आ सकते हैं, किसी बुक में पढ़ने में आ सकते हैं, नॉवेल में, कॉमिक्स में, या आप इंग्लिश मूवीज़ देखते होंगे तो वहाँ सब टाइटल में इस तरह के वर्ड लिखे रहते हैं। ये जो दोनों स्पेलिंग हैं दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश में नॉर्मली यूज़ की जाती हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन जो है अमेरिकन इंग्लिश में भी पापा ही होगा। PA पापा, ये जो वर्ड है ये है अपना ब्रिटिश इंग्लिश का, और ये जो स्पेलिंग है ये अमेरिकन इंग्लिश में भी यूज़ कर ली जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यहाँ पर मदर। मदर के लिए प्रयोग की जाने वाली कुछ स्पेलिंग्स हैं। ये सारे ही वर्ड करेक्ट हैं, बोलचाल की लैंग्वेज में, राइटिंग लैंग्वेज में सारे यूज़ होते हैं, इसलिए आप इनको भी थोड़ा एक बार ध्यान से देख लें। मदर, ममा, ममा, इसको मम्मा ना कहते हुए ममा ही कहेंगे दोस्तों। ये ध्यान रखें, जहाँ भी डबल एम लिखा हुआ है तो सिर्फ एक एम का ही आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। इट इज़ ममा, मम्मी, मॉम, मम, मम्मी, मॉमी, ममा। तो ये जो वर्ड हैं दोस्तों सभी शब्द जो हैं मम्मी के लिए यूज़ होते हैं, मम्मी के लिए यूज़ होते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें। ये जो वर्ड हैं इन पर आप दोस्तों करना ये है कि इनके सरल सरल छोटे छोटे आपको सेंटेंस बनाना है। ये बहुत सरल सेंटेंस लगेंगे सुनने में, देखने में दोस्तों, लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। आप इनके बारे में अलग अलग सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे हमने कहा ही इज़ माई फादर इज़ अ वेरी गुड मैन, माई डैड इज़ अ वेरी गुड मैन, माई मदर इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, आई लव माई मम वेरी मच, माई डैड एंड मम केयर मी वेरी मच। तो दोस्तों इन शब्दों पर छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए। माई मम इज़ हेयर, माई मम इज़ देयर, ममा इज़ कमिंग हेयर, पापा इज कमिंग हेयर, पापा इज देयर, पापा इज वेरी बिजी, फादर इज वेरी बिजी, माई डैड इज अ बिजनेसमैन, माई डैड इज अ पॉलिटिशियन, माई डैड इज अ टीचर, माई डैडी इज़ अ टीचर, माई पापा इज कमिंग हेयर। तो जब ये सेंटेंस दोस्तों आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो ये वर्ड्स को आप बहुत आसानी से अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर पाएंगे और सरल सेंटेंस के साथ आप जाएंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन शब्दों से। एक्सरसाइज 2 में फिर से हमारे पास कुछ वर्ड हैं और ये बड़े आसान से वर्ड हैं। आइए इनको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। ग्रैंड फादर जानते हैं आप, दादा को कहते हैं या बाबा को कहते हैं। ग्रैंड मदर दादी को कहते हैं, अम्मा को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैटर्नल ग्रैंड मदर। तो पैटर्नल वर्ड दोस्तों जहाँ कहीं भी लग जाए, पैटर्नल का संबंध है, पिता से संबंध है इसका। तो पैटर्नल ग्रैंड मदर कहा यानी कि आपकी दादी, यानी कि आपके पापा की जो मदर हैं उनको कहेंगे पैटर्नल ग्रैंड मदर। और मैटरनल ग्रैंड मदर का अर्थ है दोस्तों, मैटरनल का संबंध है माँ से, यानी कि मैटरनल ग्रैंड मदर यानी आपकी मम्मी की जो मदर हैं
वो आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर हैं। वैसे तो नॉर्मली हम दादा को या नाना को जो है ग्रैंडफादर कहते हैं, नानी को या दादी को ग्रैंड मदर कहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें बिल्कुल स्पष्ट लेवल पर जब पहचान बतानी होती है तो उस स्थिति में हम पैटर्नल या मैटरनल वर्ड का प्रयोग करके स्पष्ट पहचान बताते हैं। जैसे आपने कहा पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो आपके पिताजी के पिताजी हैं। एंड मैटरनल ग्रैंडफादर यानी वो आपकी मम्मी के पापा हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, वे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी वे मेरे दादा दादी हैं। ही इज़ माई ग्रैंड पा, ही इज़ माई ग्रैंड डैड यानी वह मेरे दादा हैं या नाना हैं, ये कह सकते हैं आप। ग्रैंड माँ और ग्रैंड मॉम, इन दोनों शब्दों का अर्थ है दादी या नानी। ग्रैनी स्पेशली नानी के लिए यूज़ करते हैं। शी इज़ माई ग्रैनी, माई ग्रैनी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, माई ग्रैनी इज़ अ वेरी गुड लेडी। ग्रेट ग्रैंड फादर यानी कि आपके पिताजी के पिताजी जो हैं वो आपके ग्रेट ग्रैंड फादर हैं। यानी बड़ा सिंपल सा है कि जो आपके ग्रैंड फादर हैं उनके पिताजी को ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, और ग्रेट ग्रैंड मदर यानी आपकी दादी की या नानी की जो मदर हैं उनको ग्रेट ग्रैंड मदर कहा जाता है। सो ये कुछ वर्ड हैं दोस्तों, बहुत बेसिक लेवल के वर्ड हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हमने कुछ सेंटेंस यहाँ पर बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। हिज ग्रैंड फादर इज अ वेरी गुड मैन, ही इज हिज ग्रैंड पा, वह उसके दादाजी हैं। शी इज़ हर ग्रैंड मदर, वह उसकी दादी हैं। शी इज़ माई ग्रैनी, वह मेरी नानी हैं। माई ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज अ फार्मर, मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे वो एक किसान थे। तो इन वर्ड्स को दोस्तों हैबिट में लाना है। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी गुड पीपल, तो आपने ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड यूज़ कर लिया। माई ग्रैंड मदर इज़ अ वेरी गुड लेडी, माई मैटरनल ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड, माई मैटरनल ग्रैंड फादर इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड। ही इज़ माई ग्रैंड पा, ही इज़ माई ग्रैंड डैड, शी इज़ माई ग्रैनी, शी इज़ माई ग्रेट ग्रैंड मदर। तो इन शब्दों को दोस्तों प्रैक्टिस में लाना है। इट्स वेरी सिंपल दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा दोस्तों। कुछ और वर्ड हैं यहाँ पर देखिए, आंट, आंटी एंड आंटी। देयर आर 3 स्पेलिंग बट डोंट बी कन्फ्यूज़, आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पर आप देखें आंट, आंटी और आंटी, ये तीनों ही स्पेलिंग एक्सेप्टेबल हैं, तीनों ही सही हैं। आंट किसको कहते हैं दोस्तों? जो हमारे मदर की जो सिस्टर है और फादर की जो सिस्टर है, दोनों को ही आंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि आंट जो है हिंदी में हम जैसे कहते हैं चाची, तो चाची को भी आंट कहेंगे। बुआ, बुआ को भी आंट कहेंगे। हमारी मौसी, मौसी को भी आंट कहेंगे। हमारे मामा की पत्नी यानी हमारी जो मामी हैं उसको भी आंट कहेंगे। तो लेकिन जहाँ हमें कहीं हमें स्पष्ट करना है कि वो कौन सी वाली आंट हैं, तो फिर वहाँ पर हम इस तरह से मदर सिस्टर या फादर सिस्टर जैसे वर्ड का प्रयोग करते हैं। हमने कहा शी इज़ माई मदर सिस्टर यानी वह मेरी मौसी है। शी इज़ माई फादर सिस्टर यानी वह मेरी बुआ हैं। इस तरह से हम उनको स्पष्ट करते हैं। अंकल, इंग्लिश में मामा को, चाचा को, फूफा को, मौसा को, इन सबको अंकल कहा जाता है दोस्तों। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर यानी आपके जो ग्रैंड फादर हैं उनके आप कौन हुए? ग्रैंड सन। और ग्रैंड डॉटर जो है सन का अपोजिट। ग्रैंड सन यानी पोता, ग्रैंड डॉटर यानी पोती। इसी तरह से कुछ बेसिक सेंटेंस आप इस शब्दों पर भी बनाएं दोस्तों। जैसे हमने कहा शी इज़ माई आंट इज़ अ वेरी गुड लेडी, शी इज़ माई फादर सिस्टर, शी इज़ माई मदर सिस्टर, ही इज़ माई अंकल, ही इज़ माई फादर्स ब्रदर, मिस्टर जगन्नाथ सिनोरिया वॉज माई ग्रैंड फादर, आई एम हिज ग्रैंड सन। तो इस तरह के छोटे छोटे वर्ड यदि आप प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तो वो बहुत आसान होते हैं। आज से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 4 वर्ड पावर में। सबसे पहले इन शब्दों के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज कजिन। कजिन का अर्थ होता है दोस्तों हमारे जो चाचा, मामा, मौसा, फूफा के जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ, सभी को कजिन कहा जाता है। सेकंड कजिन किसको कहा जाता है? आपके जो माँ, पिताजी के कजिन के जो बच्चे होते हैं, यानी आपके मदर फादर के जो कजिन हैं उनके जो बच्चे हैं उनको सेकंड कजिन कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और इनका सेंटेंस में यूज़ करके भी देखें। ही इज़ माई कजिन, ही इज़ माई सेकंड कजिन। जब आप सेकंड कजिन बोलेंगे तो इसका अर्थ ये है कि आपके मदर फादर के जो कजिन हैं उनके वो बच्चे हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर पेरेंट और पेरेंट्स। पेरेंट यानी माता या पिता दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जब प्लुरल नंबर में यूज़ करना होगा, दोनों को एक साथ बताना होगा, तो हम कहेंगे
दे आर माई पेरेंट्स यानी वे मेरे माता पिता हैं। चाइल्ड यानी बच्चा, चाइल्ड का प्लूरल नंबर होता है चिल्ड्रन। सन बेटा, डॉटर बेटी। नेक्स्ट वर्ड है गार्डियन, गार्डियन एंड कस्टोडियन, गार्डियन एंड कस्टोडियन। ये दोनों शब्द ऐसे लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं दोस्तों जो वास्तविक माता पिता नहीं होते, लेकिन उनकी छत्र छाया में, उनकी देखरेख में कोई बच्चे रहते हैं, तो उनको जो है गार्डियन या कस्टोडियन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, यहाँ पर प्रताप इज माई कज़िन, प्रताप मेरा कजिन है। तो ये जो है मेरे चाचा का, मामा का, फूफा का, मौसा का, इनमें से किसी का बच्चा है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस इनको बना सकते हैं। ही इज मिस्टर कुमार सन, वह मिस्टर कुमार का बेटा है। द चाइल्ड लुक्स क्यूट, वह बच्चा बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। शी इज़ माई डॉटर, वह मेरी बेटी है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर कमिंग हियर, चिल्ड्रन आर गोइंग देयर। हर डॉटर इज़ वेरी गुड। ही इज़ माई सेकेंड कजिन, शी इज़ माई कजिन, रानी इज़ माई कजिन, मोहन इज़ माई कजिन। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है छोटे छोटे सेंटेंस इन शब्दों का प्रयोग करके बनाते जाएं, आपको बहुत आसानी से इन शब्दों के बारे में जानकारी हो जाएगी। यहाँ पर कुछ और वर्ड हैं आपको एक्सरसाइज नंबर 5 में। ये वर्ड हैं ब्रादर, सिस्टर। तो ये वर्ड तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, ब्रादर यानी भाई, सिस्टर यानी बहन। एल्डर का अर्थ होता है बड़ा, एल्डर ब्रादर बड़ा भाई, एल्डर सिस्टर बड़ी बहन, यंगर ब्रादर छोटा भाई, यंगर सिस्टर छोटी बहन। स्टेप शब्द जहाँ भी लगेगा दोस्तों या फोस्टर शब्द जहाँ भी लगेगा तो इनका अर्थ होता है सौतेला। जैसे स्टेप फादर अगर कहा तो इसका अर्थ है सौतेला पिता। स्टेप मदर बोलेंगे तो सौतेली माता। तो इसी प्रकार से स्टेप सन, स्टेप ब्रादर, इनके जो अर्थ हैं वो निकलेंगे दोस्तों। इन शब्दों का अर्थ है सौतेला। तो इन शब्दों का भी प्रयोग छोटे छोटे सेंटेंस में करें आप तो आपको बहुत आसान रहेगा। ही इज़ माई ब्रादर, शी इज़ माई एल्डर ब्रादर, ही इज हिज स्टेप फादर, शी इज़ हर स्टेप मदर। सो दोस्तों ये था आपका फैमिली का वोकेबलरी का बहुत आसान सा एक पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ और अन्य शब्दों का। ये बहुत बेसिक लेवल की क्लास है दोस्तों, लेकिन ये अगर आप बिल्कुल इंग्लिश के अभी लर्नर हैं और आपको इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी को अपडेट करना है, उसको इम्प्रूव करना है, साथ में आपको जो है अपनी बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स जो आपकी इंग्लिश की हैं उनको दूर करना है, तो ये क्लास आपके बहुत काम की है। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।